एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज 4 नवंबर को एक फैमिली फंक्शन के चलते हम लोग गए थे चौथ का बरवाड़ा। यह मंदिर माता जी का मंदिर है और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो हम लोग लगभग 11 बजे यहाँ से निकले थे मंदिर के लिए एंड 1 बजते बजते हम लोग वहाँ पर पहुँच भी गए थे। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था और व्यू भी काफ़ी अच्छे अच्छे थे। हालांकि ज़्यादा व्लॉग तो नहीं किया मैंने वहाँ पर, बिकॉज़ इन लॉज़ की तरफ से गए थे हम लोग, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई, बट छोटी छोटी क्लिप्स मैंने कैप्चर की है। और जो मंदिर के ऊपर का व्यू है वो तो बहुत ही ज़्यादा मैस्मराइजिंग था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमें। तो ये जो चौथ माता का मंदिर है वो अरावली की शक्तिगिरी पहाड़ी श्रृंखला के ऊपर और करीब 1100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर पे चढ़ने के लिए आपको लगभग 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। और इस मंदिर की स्थापना जो है वो महाराजा भीम सिंह चौहान ने विक्रम संवत 1451 में की थी। अब ये सारी जानकारी तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अगर आप इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों ने दर्शन किए और हमारा मेन मोटिव ये था कि फैमिली फंक्शन था तो सारी फैमिली से मिलना हो जाता। मेरे मम्मा पापा भी आए थे तो मैं उनसे भी मिली, मेरी बुआ वगैरह सब लोग आए थे तो मैं सब लोगों से मिली और चौथ माता के दर्शन भी कर लिए और इतना अच्छा व्यू भी देखने को मिल गया। तो ऊपर पहुंच के और दर्शन वगैरह करके हम जब तक फ्री हुए तब तक हमें 2 से ढाई घंटे लग चुके थे। और फिर उसके बाद में दर्शन करके हमने थोड़ा सा वहाँ का व्यू एंजॉय किया और फिर वापस सारे मिल कर के नीचे आ गए। नीचे यहाँ पर एक मार्केट लगा हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लोर किया और उसके बाद में जहाँ हम रुके थे उस धर्मशाला में वापस आ गए। भोजन यहीं था। जब तक हम लोग खाना खा कर के वापस घर को आए तब तक रात हो चुकी थी और लगभग रात के 9:30 बजे हम लोग घर पहुँचे। तो इस दिन तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी बिल्कुल भी, बट नेक्स्ट डे फिर मैं लाइब्रेरी गई थी वही अपना डेली रूटीन करके। और अभी जो क्लिप आप देख रहे हैं वो नेक्स्ट डे की है जब मैं लाइब्रेरी गई थी। तो लाइब्रेरी में हर दिन मेरा सेम ही रूटीन रहता है, वही टास्क वगैरह लिख करके और उनको कंप्लीट करना। तो अभी रिसेंटली मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था कि दिवाली ब्रेक की वजह से स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, डे प्रोडक्टिव नहीं जा रहा है, मतलब स्टडी नहीं हो पा रही है। तो ओवरऑल ये पूछना चाहते हैं कि अगर कोई लंबा ब्रेक ले लेते हैं हम तो उसके बाद में हम पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें। तो जब किसी न किसी रीज़न की वजह से हमें ब्रेक लेना पड़ जाता है और वो ब्रेक काफ़ी लंबा हो जाता है, उसके बाद में हमें सच में समझ में नहीं आता कि स्टडी को हम कंटिन्यू कैसे करें, रीस्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप तो उसमें यही आता है कि हमने जो अपने गोल्स बनाए थे ब्रेक लेने से पहले, तो हम उनको एक बार रिफ्लेक्ट कर लें कि हमने वो गोल्स बनाए क्यों थे, हमें पढ़ना क्यों है, उस चीज़ को हम एक बार अच्छे से सोच लें। के बाद में चाहे मन हो या ना हो लेकिन फिर भी अपने लिए डेली के छोटे छोटे टास्क बना करके और पढ़ना एक बार शुरू करें। और हाँ, टास्क जब भी हम बनाएंगे तब हम उनको बिल्कुल अचीवेबल बनाएंगे, यानी कि इतने सारे हमें टॉपिक्स या फिर इतने सारे सब्जेक्ट्स हमें एक साथ नहीं ले लेने हैं कि हम उनको एक बार में पढ़ ही ना पाएँ। इसलिए बिल्कुल कम टाइम से और बिल्कुल छोटे टॉपिक से और बिल्कुल अपने जो पसंद का सब्जेक्ट होता है उससे स्टार्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि हम बिना मन से पढ़ेंगे ना तो जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होगा या फिर अगर छोटा टॉपिक होगा तो हम लोग दिमाग को पागल बना सकते हैं कि हमें बस इतने ही टाइम तक पढ़ाई करनी है। इसके लिए पोमोडोरो मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 25 मिनट्स की पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक, या फिर अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है तो आप 50 मिनट्स की पढ़ाई और 10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं। तो ये वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होता है, स्पेशली जब हम लॉन्ग आवर्स पढ़ते हैं ना, तब हमारा फोकस जो है वो शिफ्ट होने लगता है या फिर हमारा कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो डाउन होने लग जाता है। तो उसमें अगर हम पोमोडोरो मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि अगर 25 मिनट हम पढ़ें और 5 मिनट का ब्रेक ले लें, या फिर 50 मिनट्स पढ़ें और 10 मिनट्स का ब्रेक ले लें, तो वापस से हम अच्छे से इफ़ेक्टिवली पढ़ाई कर सकते हैं। तो जब हमने अपने लिए टास्क बना लिए हैं, अपने गोल सेट कर लिए हैं, उनको रिफ्लेक्ट कर लिया है, तो हम जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्कुल छोटी सी टाइमिंग से 30 मिनट्स की पढ़ाई से हम स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे हम अपने पढ़ने की टाइम लिमिट को बढ़ाते जाएंगे। इसके साथ ही जो हमारे स्टडी रिसोर्सेज हैं उनको भी हम लिमिटेड रखेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा बुक्स देख करके या बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह देख करके हमारा माइंड ये ना सोच ले कि अभी इतना सारा पढ़ना है मुझे। अगर हो सके तो एक बार हम जो हमने प्रीवियस पढ़ा था ब्रेक लेने से पहले उसको हम एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे और उसके बाद में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा हर दिन कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करेंगे। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, स्पेशली पढ़ाई में। कोई भी काम हो, अगर हमें कुछ अचीव करना है तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा मैटर करती है। हमारे एफ़र्ट्स क्या होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। हम उस काम को कितनी लगन से, कितनी मेहनत से करना चाहते हैं, ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। प्लस हम जब अपने गोल्स को अचीव कर लें, चाहे वो डेली गोल हो या फिर अपना वीकली गोल हो, जब भी हम अपना गोल अचीव कर लें तो छोटी सी अचीवमेंट के लिए हमें अपने आप को इनकरेज करने के लिए छोटी छोटी ट्रीट्स ज़रूर देनी चाहिए। अचीवमेंट को सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए, चाहे छोटे पर्पज़ में ही सही। जब भी पढ़ाई स्टार्ट करें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करें कि मैंने जो गोल्स बनाए हैं उनको मैं आज अचीव कर लूँगा, कंप्लीट कर लूँगा। चाहे फिर हम उसमें से 50% कंप्लीट कर पाएँ या फिर 30% कंप्लीट कर पाएँ। छोटी छोटी ट्रिक्स हम अपना सकते हैं वापस से रीस्टार्ट करने के लिए। और आपने वीडियो में देखा मेरा दिन आज का एंड हो चुका था। मैंने घर पर आकर के चाय बनाई, चाय पी और घर पर बन रही थी कढ़ी। कढ़ी के साथ में देसी स्टाइल में बाटियाँ सेक रही थी। और आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना और कमेंट्स में अपने थॉट जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।